संतोष कुमार भारद्वाज। आप लोगों के बीच में 10 मुख्य समाचार मैं लाया हूं, देश विदेश, राज्य तथा जिला स्तर पे। पहला न्यूज रहेगा मेरा, लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कई सीएम फैसला केंद्र पे छोड़ा। पीएम से चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, पांडिचेरी और गोवा समेत तकरीबन 10 राज्यों के सीएम ने उन क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की है जहां मरीज अभी भी ज्यादा मिल रहे हैं। वहां इसके सूत्र के अनुसार पीएम बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस चर्चा करेंगे कि फिर 3 मई से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन का अंतिम फैसला लेंगे। सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करके इस दौरान केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने भी लॉकडाउन को लागू करने की जरूरत पे बल देते हुए ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने की कोशिश की है। पीएम ने कहा कि राज्यों को संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित रेड जोन को ऑरेंज जोन और फिर ग्रीन जोन में बदलने की दिशा में अपनी कोशिशें केंद्रित करनी चाहिए। लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। देश बीते 1.5 माह में हजारों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहा है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि वायरस का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है और लगातार सतर्कता रखने से सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमें साहसी बनना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। आम सभी नागरिकों से जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुधार लागू करने के लिए कहा है। इसके चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने भी कहा कि हालात को काबू में देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जून जुलाई तक ये खतरा नहीं टलने वाला है, यानी जून जुलाई तक केस बढ़ने का पूरा चांस है। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने तक चलेगी यह अभियान। अगला समाचार मेरा रहेगा 14 दिन में ठीक होने की दर 9 से बढ़ के 22.17% हो गई है। वायरस की चपेट के आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 14 दिन में देश में ठीक होने की दर 9 से बढ़कर 22.17% पहुंच गई है। सोमवार को 24 घंटे में 1463 नए मरीज मिले और 648 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 28,380 पहुंच गई है और ठीक होने वालों का आंकड़ा 6,185 हो गया है। इसी बीच में एक दिन में 60 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 872 पहुंच गई है। यह एक दिन में अब तक सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा चल गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 16 जिलों में 28 दिन से नया मामला नहीं आया है। इसमें महाराष्ट्र का गोंदिया, कर्नाटक का रावगेड़े और बिहार का लखीमसराय भी शामिल है। 25 राज्यों के 85 जिले में बीते 14 दिन में नया मरीज नहीं मिला है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां 28 दिन में नया केस नहीं था। हालांकि शामिल रहे यूपी के पीलीभीत तो पंजाब के एसबीएस जिले के मरीज मिल चुके हैं। अगला समाचार यह है, यूपी में 82 नए मामले और यूपी में एक और मौत। प्रदेश में सोमवार को संक्रमित एक और मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब तक 31 हो गया है। 82 नए मामला आ गया है। 1955 अब तक पहुंच गया है। 335 अब तक अस्पतालों से मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्वारंटीन बेड की क्षमता को बढ़ा करके 15 लाख कर दिया है। प्रत्येक जिले में बेड की क्षमता 25,000 तक की गई है। बुलंदशहर में 12 नए मामले और आ गए हैं कोरोना के। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 52 हो गई है। 5 मरीज ठीक हो चुके हैं और चिकित्सक की एक मौत भी इसी बीच में हो गई है। हापुड़ में पिलखुआ के मोहल्ला घास मंडी निवासी में एक व्यक्ति को संक्रमण होने की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है। यह व्यक्ति दिल्ली के एक लैब
में काम करता था, वहीं उसका सैंपल लिया गया था और उसी बीच में कोरोना के चलते जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27 हो गई है। अगला पॉइंट है मेरा, स्कूलों की फीस यूपी में नहीं बढ़ेगी। यूपी में सभी शिक्षा बोर्डों के संबंध में शैक्षिक सत्र 2020 से 2021 में किसी भी कक्षा की फीस नहीं बढ़ेगी। शैक्षिक सत्र 2019 से 20 के अनुसार भी फीस लेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है कि जिन विद्यालयों में बढ़ी हुई दर से शुल्क वसूली की गई है उन्हें आगामी माह में समायोजित करना होगा। और सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के चलते अभिभावकों को रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसे देखते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शुल्क वृद्धि न लेने का निर्देश दे दिया गया है। आदेश उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, इंटरनेशनल ब्रेकरेट और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के संबंध में सभी विद्यालयों के लिए लागू हो गया है। शैक्षिक सत्र 1919 से 20 से प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु बनाई गई शुल्क संख्या के अनुसार ही शैक्षिक सत्र 2020 से 21 में सभी छात्र छात्राओं से शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सभी जिलाधिकारी को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ यूपी सुशासित घोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 218 के तहत छठी जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत की जा सकेगी। अगला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि कश्मीर में 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। कुलगांव जिले के लोअर मुंडा इलाके में सोमवार को सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया है। दक्षिण कश्मीर में लगातार चौथे दिन मुठभेड़ था। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनसे नहीं पता चला है। इनके पास से हथियार, गोला बारूद और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को कांजी गुंड में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली तो सारे सैनिकों में सनसनी मच गई। इसके बाद सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल, 24 बटालियन सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में चलकर जवानों ने इलाकों को तलाशी का अभियान जारी कर दिया। रियासी इलाका होने के चलते जवानों ने पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। उसके बाद सभी जवानों ने आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एक भी न मानी। इसके बाद फिर मेरे नौजवान सैनिकों ने आतंकवादियों को बड़ी बेरहमी से मार ढेर गिराया। अगला समाचार, डीएम का आदेश, लॉकडाउन तोड़ने वालों पे होगी कार्रवाई। सरकार की ओर से सोमवार को कुछ और दुकानों को खोले जाने की छूट दी गई है, लेकिन जनपद में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। सुबह जरूरी सामानों की कुछ दुकानें जरूरी खुली है, लेकिन 11 बजे तक सभी दुकान बंद हो गई और समेत छोटे बड़े बाजारों को चट्टी चौराहों पे पूरे दिन सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे शहर में से लेकर गांव के गलियों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहम्मदाबाद संवाददाता के अनुसार सुबह तो बाजार खुल गए, इसके बाद सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा हुआ। इसका उल्लंघन करने वालों के साथ सरकार पूरी तरह से सख्ती दे दी है। सड़कों पर हमेशा पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी घूम रही है और अनावश्यक लोगों को पकड़ करके उनको दंडित कर रहे हैं। एसडीएम राजेश गुप्ता ने लोगों से हर हाल में मास्क पहनने के लिए और घर से न निकलने के लिए हिदायत की है। सब्जी, राशन और दवा की छूट और दुकान के समय खुली देखी गई तो सभी दुकानों को खोले जाने के निर्देश बात नहीं दिखी। ओडिशा संवाददाता के अनुसार ये बात पुष्टि की गई है। अगला न्यूज है मेरा, बाहर से आए लोगों की हुई सैंपलिंग। तहसील क्षेत्र के फुल्ली गांव में हैदराबाद से आए करीब 10
मजदूरों को प्रशासन ने एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया और वहीं सबों को जांच करके सैंपलिंग लिया और उसके बाद उसका स्कैनिंग भी किया। सोमवार के दोपहर नायब तहसीलदार राकेश कनौजिया गांव पहुंचे और सभी जिला मुख्यालयों को भिजवा दिए। उन्होंने बताया कि हैदराबाद से कुछ लोग तहसील क्षेत्र के फुल्ली गांव में आए और रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रुद्रकांत सिंह ने भी सभी 10 लोगों को स्कैनिंग करके फिर उसकी सभी को सैंपल लेकर के भेज दिया। अगला न्यूज है मेरा, कटाई और मढ़ाई का कार्यक्रम ठप पड़ गया है जब तेज आंधी और बारिश से हुई। मढ़ाई का कार्यक्रम ठप होने के कारण ग्रामीण इलाके में खेतों में गेहूं की फसल की कटाई, बोझ बांधने तथा खलिहान में मढ़ाई आदि का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जो बरसात के बाद ठप हो गया है। सादियाबाद संभाग की क्षेत्र कभी तेज हो कभी हल्की बरसात हुई। किसानों का कहना है कि कटाई और मढ़ाई के लिए 2-3 का इंतजार करना पड़ सकता है। भोर में आई तेज आंधी के साथ बारिश ने किसानों की पूरी तरह मेहनत पे पानी फेर दिया है और सभी इलाकों में इससे सनसनी मच गई है। किसान गेहूं समेत अन्य फसलों की भी कटाई मढ़ाई को लेकर सारे लोग परेशान हैं। ज्यादातर कटाई करा चुके हैं लेकिन कुछ ऐसी फसलें जो इसका कटा नहीं है, इससे बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। उससे मढ़ाई होने में बाकी है, लेकिन भोर में आई तेज आंधी और बारिश से सारा तबाही मचा दिया है। अनाज के बोझ दूर जाकर गिर चुके हैं और सारा पेड़ पालो भी त्रस्त हो चुका है। इससे सारा अनाज बर्बाद हो चुका है। ऐसे में अनाज के बोझ अच्छी तरह से सूखने में टाइम लग रहा है और किसानों को इसका भुगतना पड़ रहा है। और आंधी और तूफान के जरिए पानी की वजह से किसान बहुत चिंतित हैं और तेज आंधी के कारण कई टेंशन, छप्पर, पेड़ पालो और लॉकडाउन में मिली छूट के बाद भी बारिश और आंधी के कारण लोगों को घरों से नहीं निकल पाए। आंधी और पानी से हुए नुकसान का जायजा लेने उप जिलाधिकारी सैदपुर के अनुज प्रताप सिंह ने संक्रमण किया। बताया कि तेज हवा के साथ हुई बारिश से किसानों को मामूली नुकसान पहुंचा है और सैदपुर, तरवा, तोरनिया, शेखपुर, नवादा, रावल, छोटी पही, मिर्जापुर आदि के सैकड़ों किसान इसी तरह बुरी तरह से परेशान हैं। आंधी में सैदपुर के हमीम नगर निवासी अनिल पांडे का पक्का मकान भी इसमें ढह गया है। सभी को मौसम साफ होने का इंतजार है। ऐसे से किसान बहुत त्रस्त हैं और बहुत चिंतित हैं। किसान अपने कटाई और मढ़ाई के कार्यक्रम में जुट चुके हैं। खानपुर में भी बहुत तेजी से बारिश हुआ है। हल्की बारिश के साथ बूंदा बारिश भी हुई है और शाम को तेज हवा के साथ बिजली गर्जने और चमकने के भी डरे सहने लगे हैं। तेज हवा बहती है, क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुआ है। इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। अगला समाचार यह है, प्रयागराज में फंसे छात्रों को घर पहुंचाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयागराज में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे और फिलहाल में लॉकडाउन में फंसे सभी जिला के छात्र छात्राओं को घर तक पहुंचाने की पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम 300 बसों का चालन करने का आदेश दे दिया गया है। इसको चरणबद्ध कर दिया गया है। एक जिला से हर गाड़ी को भेजने का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को सभी जिलों में हालात की समीक्षा की है और इस दौरान प्रयागराज में भी सभी छात्रों को मामला सामने आया और मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रयागराज में विभिन्न जिलों के 9 से 10 हजार छात्र फंसे हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि सभी छात्रों को गृह में जिले में भेज दिया जाए। इसके लिए प्रयागराज के जिलाधिकारी एसएसपी के साथ रोडवेज के अधिकारी व परिवहन विभाग के एसडीएम को निर्देश दे दिया गया है कि छात्रों को ब्यौरा नोट करने के लिए कहा गया और फोन नंबर और घर का पता लेकर के इनको सुरक्षित स्थान पर उनके घर पहुंचाया जाए।
और पहले चरण में प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट जिले के छात्रों को उनके घर भेजने का आदेश दे दिया गया है और अगले चरण में उनको जिले के सभी छात्रों को भेज दिया जाएगा। सभी राज्यों के छात्र छात्राओं को प्रयागराज में हैं। वहां की सरकार इन छात्रों को लेकर जानना चाहती कि प्रदेश सरकार की इसकी अनुमति दे दी जाए और सबको सुरक्षित घर पे पहुंचा दिया जाए। अगला न्यूज है मेरा, दुनिया से खत्म हो सकती है महामारी दिसंबर तक, यह आकलन किया गया है वैज्ञानिकों का। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने कोरोना संकट की इस साल के अंत तक खत्म होने की तारीख बता दी है कि इससे पूरी तरह से वायरस की महामारी खत्म हो सकती है। जुटे लोगों और देश में उम्मीदें जताई गई है। यूनिवर्सिटी का अनुमान है कि इस महामारी का जीवन चक्र कई देशों के भीतर बढ़ गया है। मॉडल के अनुसार 130 देशों के डाटा अध्ययन के बाद ये तिथियां सुझाई गई है। इस हिसाब से जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण को कम मामले में देखने को मिले वहां से इससे पहले राहत मिल जाएगी, लेकिन अधिकतर प्रकोप वाली जगहों पर साल के अंत तक पूरी तरह से राहत मिल पाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिसंबर तक समय लग सकता है। डिस्कवरी के अनुसार और यूनिवर्सिटी के डाटा ड्राइवन इनोवेशन लैब से विभिन्न देशों के मौजूदा आंकड़ों को आधार मानकर यह अनुमान जताया है कि अमेरिका में 11 मई तक 97%, 23 मई तक 99% और 26 अगस्त तक कोरोना से 100% तक रिकवरी होने की पूरी तरह से उम्मीद जताई है। ब्रिटिश आंकड़ों के अध्ययन के बाद इसमें खत्म होने की तिथि 13 अगस्त सुझाई गई है। यूरोप में संक्रमण से मुक्ति की तिथि 19 जुलाई, ईरान में 21 नवंबर, इटली में 24 अगस्त तथा 100% खत्म होने की उम्मीद जताई गई है। स्पेन में संक्रमण खत्म होने की तारीख बता दी गई है और इस दिसंबर तक खत्म होने का पूरा आंकड़ा मेरे वैज्ञानिकों ने बता दिया है। धन्यवाद। मेरा न्यूज